हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी बच्चे इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, जिनका प्रोग्राम कोड माही है, उनके लिए लेकर आए हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MHI 101 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात। तो क्वेश्चन क्या है, कांस्य युगीन सभ्यताओं में अभिव्यक्ति के साधन क्या होते थे। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, जो आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी, उन सभ्यताओं के बारे में आपको कैसे पता चलता है, ऐसे कौन कौन से साधन थे जो आपको उन सभ्यताओं की अभिव्यक्ति बताती है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे जिसमें कि लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व वह काल माना गया है जब मनुष्य ने क्या किया, तांबा और टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया। और वो इन कांसों का उपयोग किस में करते थे, औजार बनाने में करते थे, हथियार बनाने में करते थे, ठीक है, मूर्तियां और कलात्मक वस्तुएं बनाने में करते थे। अब क्या बोल रही, ये एक ऐसा काल था जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और तकनीकी दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, इस काल की प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी थी, आपकी सिंधु सभ्यता थी, ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, चीन की शांग सभ्यता थी, यूनान की मिनोअन और माइसिनियन सभ्यता थी। ठीक है, अब इनके जो अभिव्यक्ति के साधन है वो कौन कौन से होते थे। देखिए, सबसे पहले आ जाएगा आपका लेखन और लिपि। हमें किसी भी सभ्यता के बारे में अगर जानना होता है तो हम वहाँ की लिपि देखते हैं, वहाँ की लेखन शैली देखते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता थी आपकी, वो जो वहाँ की लिपि आपकी कौन सी थी, चित्र पर आधारित थी, लेकिन उसको अब तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म लिपि मेसोपोटामिया की थी, जिसमें क्या किया जाता था, मिट्टी की तख्तों पर नुकीले और औजारों से लिखा जाता था। अब जो ये लिखी हुई चीज होती थी, इनको पढ़कर क्या कर सकते हैं हम, वहाँ की सभ्यताओं के बारे में जान सकते हैं। तो ये क्या हो गई, आपके अभिव्यक्ति का साधन हो गई कि वहाँ की जो सभ्यता है उनकी अभिव्यक्ति कौन कर रहा है, वहाँ की लिपि कर रही है, वहाँ की लेखन शैली कर रही है। ठीक है, फिर हायरोग्लिफिक्स मिस्र की हो गई, ठीक है, जिसमें चित्रलिपि द्वारा धार्मिक ग्रंथों, राजा के आदेशों आदि को व्यक्त किया जाता था। अब इस लिपि के माध्यम से हम क्या जान सकते हैं, वहाँ की धार्मिक ग्रंथों के बारे में जान सकते हैं, राजा के जो आदेश होते थे उनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है ओरेकन बोन लेखन, जो कि चीन की होती थी। हथियार, मुखौटे, आभूषण, ये नहीं आएगा आपका, यहाँ पर आएगा कछुओं की हड्डियों, ये वाला आपका रोंग है यहाँ से, ठीक है, ये नहीं है। कछुए की हड्डियों या पशु की हड्डियों पर भविष्यवाणी हेतु लेखन। तो इन लिपियों के माध्यम से क्या होता था, हमें वहां की सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती थी। इन लिपियों के माध्यम से हमें उस युग के धार्मिक विश्वास, राजनीतिक घटनाएं, नियम कानून, व्यापार और सामाजिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती थी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट आ जाएगा आपका मूर्तिकला और शिल्प। अब वहाँ की जैसी जैसी मूर्तियां बनी होती थी उनके माध्यम से भी हमें क्या होता था, कांस्य युगीन सभ्यता के अभिव्यक्ति के साधन प्राप्त होते थे। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी की कांस्य नृत्य की मूर्ति हो गई, ठीक है, जो बहुत ज्यादा सुंदर थी, सौंदर्य और संस्कृति बोध की प्रतीक थी कि वहाँ की संस्कृति कैसी थी। ठीक है, वहाँ का सौंदर्य कैसा था, हमें किससे मालूम होता है, सिंधु घाटी की जो कांसे की नृत्य की मूर्ति थी। ठीक, मिस्र में फिरियो और देवताओं की विश्वल मूर्तियां, ठीक है, धार्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति थी। मियोन और माइसिनियन सभ्यताओं में आभूषण, मुखौटे और युद्धक उपकरण अभिव्यक्ति के माध्यम बने। फिर आपका आ जाएगा आपका यहाँ पर स्थापत्य और वास्तुकला। सिंधु सभ्यता की नगर योजना और स्नानघर वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को दर्शाते थे कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी होती थी। इतने सुंदर स्नानागार बनाए जाते थे, 4-4 सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है, वहाँ की नगर योजना बहुत अच्छी थी, ग्रेड पद्धति पर बनी हुई थी, नाले एकदम साफ सुथरे हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सब क्या बता रहे हैं, वहाँ की नगर योजना के बारे में बता रहे हैं, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी होती थी उसके बारे में बता रहे हैं। मिस्र के पिरामिड मृत्युपरांत जीवन और राजा की दिव्यता के प्रतीक थे। मिस्र में पिरामिड होते थे जो क्या दर्शाते थे, मृत्युपरांत इंसान को कैसे
गाड़ा जाता था, ठीक है। वहाँ के राजा की जो दिव्यता थी वहाँ उसके बारे में बताते थे। मेसोपोटामिया के जिगुराट धार्मिक आस्था और सामाजिक ऊंचाइयों को व्यक्त करते थे। अब क्या आ जाएगा नेक्स्ट, चित्रकला और भित्ति चित्र। दीवारों पर क्या होते थे या मकबरों में बने चित्र धार्मिक कथाओं और जीवन के दृश्यों को दर्शाते थे। यूनान और मेसोपोटामिया में बर्तनों पर बने चित्रकला से व्यवहार, युद्ध, तो त्योहार, युद्ध और देवताओं के बारे में पता चलता था, ठीक है। जो चित्रकला है, अब मान लीजिए कोई मटके पर चित्र बनाए, वहां पर ना ऐसा चित्र बनाए गए जिससे हमें वहां के त्योहार के बारे में पता चल रहा है, या वहां पर कोई युद्ध हो रहा है तो दो लोगों के युद्ध के चित्र बना दिए। तो ये सब क्या थे, जो भी सभ्यताएं होती थी उनके अभिव्यक्ति के साधन हुआ करते थे। फिर आ जाएगा आपका संगीत और नृत्य, जिसमें वाद्य यंत्र, वहाँ की अनुष्ठान, युद्ध और उत्सवों का पता चलता था ना, वहाँ की संस्कृति कैसी होती थी, उनके वाद्य यंत्र कौन कौन से होते थे, और लोगों की भावनाओं के बारे में भी पता चलता था कि लोकगीत किस प्रकार के हुआ करते थे। फिर आ जाएगा धार्मिक प्रतीक अनुष्ठान। सिंधु की पशुपति मोहर, मिस्र के अनुबिस और ओसिरिस जैसे देवताओं के प्रतीक चिन्ह धार्मिक मान्यताओं की अभिव्यक्ति करते थे। धार्मिक अनुष्ठान और मंदिर निर्माण सभ्यता की आस्था और संस्कृति को प्रकट करते थे। फिर आपका निष्कर्ष आ जाएगा जिसमें कांस्य युगीन सभ्यताओं में अभिव्यक्ति के साधन न केवल उनके सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व थे। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो कांस्य युगीन सभ्यता थी ये सिर्फ वहाँ के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब नहीं थे, बल्कि उन्होंने उस युग की बौद्धिक उन्नति और तकनीकी प्रगति को भी दर्शाया। लेखन प्रणाली, मूर्तिकला, स्थापत्य, चित्रकला, संगीत, धार्मिक प्रतीक इन सभ्यताओं के लोगों की रचनात्मकता, संवेदनशीलता और विश्व दृष्टि को उजागर करते हैं। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।